अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम की। जुलाई सन 1940 में यूरोप का नक्शा कुछ यूं था। जर्मनी के आमिर एडोल्फ हिटलर ने आसपास के तकरीबन तमाम ममालिक पर कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस सब हिटलर के कब्जे में थे। जनूब में इटली में एक और आमिर मुसोलिनी हुकूमत कर रहा था जो हिटलर का इत्तेहादी था। यूं यूरोप में सिर्फ 3 बड़े ममालिक बाकी रह गए थे, जर्मनी, सोवियत यूनियन और बरतानिया। जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान अमन मुआहिदा था, यानी हिटलर को सोवियत यूनियन से खतरा न था। इसका मतलब ये कि बरतानिया यूरोप का आखिरी मुल्क था जो हिटलर के खिलाफ लड़ रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग में शामिल होना नहीं चाहता था, वो दूर से तमाशा देख रहा था। सवाल ये है कि फिर हालात कैसे बदले, हिटलर को शिकस्त कैसे हुई। आइए दूसरी आलमी जंग की मुकम्मल कहानी समझते हैं। दोस्तों, ये वीडियो दूसरी आलमी जंग सीरीज का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि जंग कैसे शुरू हुई। इस हिस्से में बताऊंगा कि जंग खत्म कैसे हुई और हिटलर कैसे हारा। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर मौजूद पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हिटलर की। हिटलर समझता था कि चूंकि लड़ाई खत्म हो चुकी है, बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल उसके साथ अमन मुआहिदा कर लेंगे। जर्मन फौज बहुत ताकतवर थी और हिटलर को लगता था कि चर्चिल अपने मुल्क को खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन उसके बरक्स हुआ। चर्चिल ने एक तारीखी तकरीर की, हम लड़ेंगे मैदानों में, सड़कों पर, पहाड़ों पर, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। चर्चिल ने वाज़ेह कर दिया कि हिटलर के साथ कोई समझौता नहीं होगा, जंग जारी रहेगी। इस तकरीर के बाद हिटलर ने बरतानिया पर हमले का मंसूबा बनाया जिसे ऑपरेशन सी लाइन कहा गया। बरतानिया और यूरोप के दरमियान जमीनी राब्ता न था, इसलिए फौज बराह रास्त नहीं भेज सकते थे। अगर बहरी जहाज भेजते तो बरतानवी रॉयल नेवी जर्मनी से ज्यादा ताकतवर थी। हिटलर ने फैसला किया कि पहले फजाई बर्तरी हासिल की जाए। जर्मन फजाइया लुफ्टवाफे के पास 2600 तैयारे थे, जबकि बरतानिया के पास सिर्फ 700। 10 जुलाई सन 1940 को हिटलर ने फजाई हमला शुरू किया। जर्मन फजाइया ने बरतानवी हवाई अड्डों, फैक्ट्रियों और तैयारों को निशाना बनाया। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स जो जर्मन फजाइया से 4 गुना छोटी थी, उसने भरपूर मुकाबला किया। ये मुश्किल जंग थी और बरतानिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर जर्मनों ने रात के वक्त भी हमले शुरू कर दिए। 24 अगस्त सन 1940 को रात को कुछ जर्मन पायलट्स ने गलती से लंदन पर बमबारी कर दी, जिससे बहुत से शहर मारे गए। ये मंजर लंदन के अजीम आतिशज़दगी जैसा था। चर्चिल इससे हैरान रह गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। बरतानिया ने बर्लिन पर बमबारी की। हिटलर ने जब ये देखा तो उसने लंदन को तबाह करने का फैसला किया। 15 सितंबर सन 1940 को हिटलर ने बड़ा हमला किया। 1120 तैयारों, 620 फाइटर्स और 500 बमबाज ने लंदन पर हमला किया। बरतानिया ने अपनी 630 तैयारों के साथ मुकाबला किया। उस दिन आसमान में तारीखी जंग हुई। बरतानवी फजाइया ने 60 से ज़ायद जर्मन तैयारों को मार गिराया, जबकि उनके सिर्फ 29 तैयारे तबाह हुए। बरतानिया ने यह हमला रोक दिया। ये दिन बैटल ऑफ बर्टन डे के नाम से मशहूर है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी जर्मन फजाइया को छोटी बरतानवी फौज ने कैसे हराया। वजह सादा है, जब कोई मुल्क अपनी बका के लिए लड़ता है तो उसके फौजियों की हौसला अफजाई बहुत ज्यादा होती है। हालिया रूस यूक्रेन जंग इसकी मिसाल है। सबको लगता था कि रूस एक हफ्ते में यूक्रेन को खत्म कर देगा, लेकिन यूक्रेनी फौजियों के जज्बे ने उन्हें कामयाब बनाया। बैटल ऑफ बर्टन डे हिटलर की पहली बड़ी शिकस्त थी। उसने ऑपरेशन सी लाइन मुलतवी कर दिया और अपना फोकस बरतानिया से सोवियत यूनियन की तरफ मुंतकिल कर दिया। अप्रैल 1941 तक यूरोप का नक्शा बदल चुका था। हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया जर्मनी के इत्तेहादी बन चुके थे। यूगोस्लाविया और यूनान पर हिटलर ने कब्जा कर लिया था। दरअसल मुसोलिनी लीबिया और यूनान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बरतानवी बहरिया ने उसे नाकाम कर दिया। हिटलर ने जर्मन फौजियों लीबिया भेजा और यूगोस्लाविया और यूनान भी फतह कर लिए। दिलचस्प बात यह है कि हिटलर पर हमला करने से ज्यादा सोवियत यूनियन को हराना चाहता था। वो समझता था कि सोवियत यूनियन पर कब्जा करके वो बरतानिया को अमन मुआहिदे पर मजबूर कर सकता है। लेकिन क्यों? हिटलर कम्युनिस्टों से नफरत करता था। वो सोवियत यूनियन जैसा बड़ा मुल्क फतह करके जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता था। उसका ख्याल था कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, ये उसकी जुनूनियत थी। लेकिन सोवियत यूनियन पर हमला हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। 22 जून सन 1941 को उसने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। उसने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक ग्रुप लेनिनग्राड, दूसरा मॉस्को और तीसरा यूक्रेन के रास्ते हमला करेगा।
सोवियत यूनियन के पास 20,000 टैंक थे जबकि जर्मनी के पास सिर्फ 6,000, लेकिन जर्मन टेक्नोलॉजी बेहतर थी, इसलिए हिटलर को बढ़तरी हासिल थी। सोवियत यूनियन ने बरतानिया के साथ इत्तेहाद किया और इत्तेहादी कुव्वतों का हिस्सा बन गया। उन्होंने ईरान के रास्ते सोवियत फौज को सामान भेजने का मंसूबा बनाया, लेकिन ईरान की हुकूमत हिटलर की हामी थी, इसलिए बरतानिया और सोवियत यूनियन ने मिलकर ईरान पर हमला किया। हिटलर की ब्लिट्जक्रीग हिकमत अमली ने जर्मन फौज को 2 दिन में 100 किलोमीटर आगे बढ़ने दिया। कुछ हफ्तों में वो मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर थे, लेकिन सर्दियों ने सोवियत फौज को फायदा दिया। वो सर्द मौसम में लड़ने के आदी थे। इसके अलावा जापान और सोवियत यूनियन के दरमियान गैर जाहरियत का मुआहदा था, जिसकी वजह से सोवियत फौजी मशरकी सरहद से मगरब की तरफ लड़ने आ सकते थे। दिसंबर 1941 में एक नया मोड़ आया। जापान ने अचानक अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर दिया, जिससे 2300 से जायद अमेरिकी फौजी मारे गए। उस वक्त तक अमेरिका जंग से दूर रहा था, लेकिन इस हमले के बाद वो भी जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इत्तेहादी कुव्वतों बरतानिया, सोवियत यूनियन और चीन के साथ मिल गया। 1942 के वसत तक जापान ने थाईलैंड और कंबोडिया पर कब्जा कर लिया था। हिटलर ने सोवियत यूनियन के जनूब में ईरान से आने वाली सप्लाई लाइन को काटने का फैसला किया। इससे स्टालिनग्राड की खौफनाक जंग शुरू हुई। सोवियत फौज ने भरपूर मुकाबला किया। ये जंग आलमी जंग दोम की सबसे मोहलिक जंग थी। नवंबर 1942 में सर्दियों ने जर्मन फौज को मुश्किल में डाल दिया। आखिरकार फरवरी 1943 में तकरीबन 3 लाख जर्मन फौजियों ने हथियार डाल दिए। ये जंग का सबसे बड़ा मोड़ था। जुलाई 1943 में इटली के शहरियों ने मुसोलिनी के इक़्तिदार से हटा दिया। अवाम फाशिज्म से तंग आ चुके थे। मुसोलिनी को गांव के पार्टिजनों ने पकड़ा कर सजा दी। बेरचाओ गाना उसी दौर से निकला जो पार्टिजनों के लिए था। इटली की नई हुकूमत ने इत्तेहादी कुव्वतों के साथ लड़ाई बंद कर दी। नवंबर 1943 में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने तेहरान में मुलाकात की और जंग खत्म करने के मंसूबे बनाए। 1944 को डी डे आया, जब 1,50,000 से जायद बरतानवी, अमरीकी और कैनेडियन फौजी फ्रांस के नॉर्मंडी साहिल पर उतरे। वो जर्मन फौज से फ्रांस को आज़ाद कराना चाहते थे। हिटलर के लिए खतरनाक सूरत हाल थी। वो सोवियत यूनियन पर तवज्जो दे रहा था, यहाँ सर्दी की वजह से वो हार रहा था। अब मगरब से भी हमला हो रहा था। हिटलर ने मशरकी मुहाज से फौज हटाई और मगरबी इत्तेहादियों पर तवज्जो दी। इससे सोवियत फौज को मौका मिला और 2 माह में उन्होंने 600 किलोमीटर का इलाका वापस ले लिया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया सोवियत के कब्जे में आ गए। यूगोस्लाविया ने खुद जर्मन फौज को निकाल दिया। हिटलर ने आखिरी बड़ा हमला किया, बैटल ऑफ ब्लिच, लेकिन वो नाकाम रहा। इत्तेहादियों ने जर्मन शहरियों पर शदीद बमबारी की, जिस पर बाद में तनकीद हुई कि ये गैर ज़रूरी था। फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ कई मुमालिक ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। आखिरी 4 माह सबसे तकलीफ दे थे। हर रोज़ 30,000 लोग मारे जा रहे थे। इत्तेहादियों को हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स मिले, जहाँ लाखों यहूदियों को जालिमाना तौर पर कत्ल किया गया था। अप्रैल 1945 में सोवियत फौजियों ने बर्लिन घेर लिया। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए। जर्मनी को मशरकी और मगरबी जर्मनी में तकसीम कर दिया गया। पोलैंड को दोबारा बनाया गया। यूरोप का नक्शा बदल गया। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान दुश्मनी खत्म हुई और यूरोपीय यूनियन की बुनियाद रखी गई। अक्टूबर 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुआ था कि ऐसी जंग दोबारा ना हो, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जापान ने 2 माह तक हथियार नहीं डाले। जुलाई 1945 में जापान को अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। तो दोस्तों, ये थी मुकम्मल कहानी जंग अज़ीम दोम की। आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें कि आपका इन तमाम तर के बारे में क्या ख्याल है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।